पैसे वापस करने, क्या मतलब? हाउ डेयर यू से दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू अ क्रिकेटर? ट्रू, उसने जान मारी है, अपना पसीना, खून, स्वेट एंड ब्लड उसने स्पिल किया उधर, और वन ऑफ द मोस्ट और ग्राउंड आपका, आप अगर आप परफॉर्म ना करें यहाँ पे आके बैठ के, तो फिर आपका क्या होगा? फिर मेरे साथ फिर मुझे ग्राउंड से बाहर भेज देंगे। थैंक यू। ग्राउंड आपका टेस्ट होता है, अल्टीमेट टेस्ट है, you gotta prove your worth. True. When it comes to player, when it comes to batsman, when it comes to whoever you are, you gotta win games. You gotta have to win games. You gotta have to score sixes. देखना चाहिए ये फॉर्मेट उसके लिए है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे तो ओपन तो नहीं कराएंगे ना, यहीं ओपन हो सकती थी ना बाहर। एनीवेज, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज योर प्ले ग्राउंड इज इट्स द फील्ड, और फील्ड पे आपको बताना है, आपने पैसे जस्टिफाई करने। फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ पे पैसा लगता है आपके ऊपर, यहाँ आपको अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ती है। तो स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को टेल एंडर की तरह ट्रीट किया है, और जब बाबर आजम ने 3 डॉट बॉलें खेली तो उसके बाद उन्होंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पावर सर्च था और उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे, जो कि उन्होंने उठाया। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है और वेलकम व्यूअर्स, बाबर आजम बिग बैश की हिस्ट्री के सबसे महंगे तरीन प्लेयर, वो प्लेयर जिनके हवाले से किंग के साथ ऑस्ट्रेलियंस अखबार ने उनका अनाउंसमेंट किया था राइवल का कि भाई किंग इज अराइव, और सिडनी सिक्सर्स भी उनकी सारी कंपेन जो है ना क्राउन सर पे लगाया हुआ इस तरह से कर रही थी कि भाई हमारे पास एक ऐसा प्लेयर आ गया है जो किंग है। अब हिसाब ये लगाओ कि लीग का सबसे महंगा तरीन प्लेयर, वो प्लेयर जिसको आप किंग के टाइटल के साथ ला रहे हो, वो प्लेयर जिसके बारे में उसकी टीम के कोच ने कहा है हाँ वो बिग बैश में जा रहा है, वो बिग बैश में अच्छा करे तो हम उसका पाकिस्तान T20 के टीम के स्क्वाड के हवाले से सोचेंगे। उस प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में स्टीव स्मिथ ने सिंगल डिनाई कर दिया। भाई यार, ये बिग बैश लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इतनी इंसल्ट क्यों की जा रही है यार, इतनी तौहीन क्यों की जा रही है? यानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बुलाया ही इसीलिए गया है कि यहाँ पे आओ और हम तुम्हें बेइज्जत करें। आज बाबर आजम और स्टीव स्मिथ की कंट्रोवर्सी आप लोगों ने देख ली। रिजवान वो चौथे नंबर पे आया था, एक ओपनर, उसको चौथे नंबर पे डाला गया था, और फिर उसको कप्तान ने यूं करके बुलाया, बदतमीज तरीके से उसने जो है कि मोहम्मद रिजवान को इशारे किए, बुलाया यूं वापस। और शाहीन आफरीदी, उसको तो स्पेल से ही हटा दिया था एम्पायर ने। जमान खान, उसके एक्शन को लेकर जो है कि बिग बैश लीग में ये हुआ कि इसका एक्शन जो है कि ठीक नहीं है। यार बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ है और मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा यार ये जो सारा मामला हुआ है। उधर से हमारी अंडर 19 भी हार गई है। आप स्टार्ट उनका चेक करो, हमने उम्मीदें लगाई हुई हैं वो वर्ल्ड कप जीतेंगे इस बार, इंडिया को हमने एशिया कप में हरा दिया तो अब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो अली रजा की हरकत चेक करो जो उसने की है, जो सुबान ने हरकत की है, जो उसके अलावा से हमारे बैटर्स खेले हैं। हम खुश हो रहे हैं जी, वो जो लड़का वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप हो गया, हमारा समीर रजा जो है ना समीर मिनाज भी तो फ्लॉप हो गया। तो मैं हूं तनवीर अहमद, जितनी भी है मुझे सारी पिला दो। आज की रात मुझे नींद नहीं आनी, आज की रात मुझे चैन नहीं आना। उस बैन के टगे स्टीव स्मिथ को बैन करो, इंटरनेशनल क्रिकेट से स्टीव स्मिथ को बैन करो, बिग बैश लीग को बैन करो, पाकिस्तान के सबसे बड़े जिम्बू को इंसल्ट कर दिया आपने, पहले रिजवान की, उसके अब इस पे पाकिस्तान में बड़ा तूफान मचा हुआ है। आजकल तो ना लोग खुश होते हैं कि भाई किसी प्लेयर के फैंस किसी को गाली दें। वो मार्कस स्टोइनिस वाला इंसिडेंट आपने देखा ही है, फिर विराट कोहली के केस में भी ऐसा हो जाता है। बट भाई आप मुझे बताओ, अब इस वक्त सारी आर्मी लगी हुई है बाबर आजम की, और ये चैटबॉट होते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई भी प्लेयर्स होते हैं ना, काफी सारे प्लेयरों की PR होती है, ये फेक चैटबॉट्स और ये वाला मामला भी इसमें मिक्स होता है। मैं नहीं कहता रियल फॉलोइंग नहीं होती, वो भी होती है, बट ये वाला भी काफी ज्यादा होता है। इन लोगों को PR एजेंसियों ने इनकी किए होते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, आप एक गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो, एक दूसरी टीम के बंदे ने 65 बॉल 100 कर दिया है, 180-90 का टारगेट आपको मिला हुआ है, आप चेज कर रहे हो, और आप क्या करोगे? 7 बॉल पे 2 रन बाबर आजम ने आखिरी जो खेली हैं। मलिंगा का एक्शन ठीक था, लेकिन जमान खान का एक्शन ठीक नहीं है। आज बाबर आजम इतने बड़े खिलाड़ी सिंगल लेने जा रहे थे, स्टीव स्मिथ ने रोक दिया। हालांकि इस चीज में
गलती बाबर आजम की मैं मानूंगा, आज बाबर आजम को मैं गलत बोलूंगा। स्टीव स्मिथ जैसा टेस्ट का खिलाड़ी, टुक टुक करने वाला खिलाड़ी, वो 250 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा था और वहीं पे बाबर आजम टुक टुक करके खेल रहा है यार। इसी मैच में एक और ऐसा प्लेयर जो रिटायर हो चुका है, इन दोनों ने बर्क रफ्तार सेंचुरियां की हैं और बाबर आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119, आज 120 से खेले। ये कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला और आप 105, 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उसके शोल्डर से ही शोल्डर मिला के एक धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती। क्या आपको भी थी उम्मीद, क्योंकि ये टफ लीग है, दिस इज द वे दे प्ले, इनसे गेयर नहीं चेंज होता। वो मीडियोकर टीमों के खिलाफ 120 के स्ट्राइक रेट से चल रहे होते हैं, तो इतनी बड़ी इन द सेंस कि मुश्किल लीग में जाके रन करना। देखें आप, बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। ये उन पे बनाए हैं, जो ओवर चल रहा है उसमें 3 डॉट बॉल खेल रही हैं और अगले ओवर में पावर सर्ज है, मतलब पावर प्ले टाइप चीज, तो आप क्या करोगे? आप उस बंदे को सिंगल लोगे कि भाई एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, वो उसको मैं सिंगल लेके दे दूं, हालांकि मैं उससे अच्छा खेल रहा हूं? आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे भाई। इसमें गुस्से वाली बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस ने बाबर आजम का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तानियों को उन्हें पता है पाकिस्तान में पब्लिक बहुत है। मुझे बताओ यार, रिजवान को कौन लेता है यार? हमारी जो हम मॉडर्न डे T20 हमने अडॉप्ट नहीं की हुई। हमारे पास जैक फ्रेशर, मैकगरक, अभिषेक शर्मा ये टाइप प्लेयर नहीं है और हमारी टीम में रिजवान जगह नहीं बना सकता, तो बिग बैश उसे ले रही है। क्यों ले रही है भाई? ऐसे ही ब्रांड वैल्यू, पॉपुलरिटी, पाकिस्तान की व्यूअरशिप, और इनको क्या चाहिए भाई? जो थोड़ी सी पाकिस्तानी उनके हिसाब से तो पाकिस्तान में बड़ी आबादी है, तो भाई हमारा इन्होंने इस्तेमाल किया। नहीं तो जिस तरह से बाबर आजम को ये लोग जलील कर रहे हैं, उस दिन डेविड वार्नर वाला इंसिडेंट आप देख लो, जो डेविड वार्नर के साथ गिलक्रिस्ट की मेरा ख्याल बात चल रही थी कि भाई लोएस्ट स्ट्राइक रेट्स में आ रहा है बाबर आजम का बिग बैश में, तो क्यों लिया ऐसे? सामने वाला खिलाड़ी 4-4 छक्के मार रहा है और आप जो है कि वहां पे 4-4 एक ओवर में डॉट खेल रहे हो, तो इसमें आप अपनी इंसल्ट भी करवा रहे हो और हमारी इंसल्ट भी करवा रहे हो। और फिर नतीजा क्या निकला? स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को रन बनाने से रोक दिया। अब पूरी दुनिया जहां भी क्रिकेट खेली जाती है, वहां के लोग जो है कि देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान की कितनी इंसल्ट हो गई, पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी, उसकी कितनी इंसल्ट हो गई। आज गलती बाबर आजम की है, मैंने कभी भी बाबर को गलत नहीं बोला है, आज बोल रहा हूं। 2 वीडियोस बाबर आजम के ऊपर मुझे बनानी पड़ रही है। बाबर आजम ने दिल तोड़ दिया है यार, उसको स्लो खेलने की वजह से T20 टीम से निकाला गया है, लेकिन वो अगेन स्लो खेल रहा है, वो स्लो की जान छोड़ ही नहीं रहा यार। यहां तक के पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उसको ड्रॉप कर दिया, पाकिस्तान के मीडिया ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब तो स्टीव स्मिथ ने भी जो है कि उसकी सुस्त बैटिंग की वजह से उसको बोला भाई तू रहने दे, सिंगल ने सवाल उठा दिया है बिग बैश की मैनेजमेंट के ऊपर कि आपने इतने बड़े खिलाड़ियों को जो डिसरिस्पेक्ट किया है, भाई ऐसे तो बिग बैश को बैन होना चाहिए। स्टीव स्मिथ ने जो हरकत की है ना भाई, तनवीर अहमद ने बोला मैं तो इसको प्लेयर ही नहीं मानता। भाई तनवीर ने बोला कि जितना गुस्सा आज बाबर आजम के अंदर था ना, और पहन के ढके 100 करके गुस्सा निकाल देता, 100 करता गुस्सा निकाल देता अपने आप। 39 बालें खेल के गुस्सा नहीं किया, उसी स्टीव स्मिथ ने 42 बालों के ऊपर 100 किया है। अब मुलाजा जरा फरमाइएगा कि अगर बाउंड्री रोप के ऊपर बाबर आजम ने गुस्सा दिखाया, बल्ले मारे, अगर स्टीव स्मिथ होता तो भाई उसकी भी बैंड बज जानी थी। अच्छा जी, अब तेरे बाप को आजा मुझे बता ना भाई, 39 बालें उसने खेली हैं, उसको तब गुस्सा कोई नहीं आया कि मैं 39 बालों में मैं भी 100 कर दूं, ठीक है। अब स्टीव स्मिथ को तू प्लेयर मान या ना मान, बेटा मैं तो उसको प्लेयर मानता हूं, ठीक है। T20 में इतनी वो एबिलिटी नहीं रखता स्टीव स्मिथ ने जो आज 100 किया, वो तो टेस्ट का प्लेयर है, तो शर्म आनी चाहिए। इस कहा ये टेस्ट का भी प्लेयर है, इस वजह से इसे लिया है, ये बड़ी शर्मिंदगी है भाई। ये जो आज हुआ ना, इसको कुछ लोग कह रहे हैं नॉर्मल बात है, मॉडर्न डे T20 में तो ये टैक्टिकल है, बिल्कुल भी टैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी टैक्टिकल नहीं है भाई। आप किसी प्लेयर को बुला रहे हो, जो उसको कोई काम करने से रोक रहे हो, तो इसका ये मतलब है वो नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हो बाबर आजम पावर सर्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बाबर आजम 180-90 का टारगेट हो तेज खेल के नहीं कर सकता, तो फिर इसका क्या मतलब है? वो किंग नहीं है भाई। उस प्लेयर को सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर नहीं होना चाहिए। तो कसूर बिग बैश वालों का भी, बाबर आजम के फैंस का भी, और खुद बाबर आजम का भी कि भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने अंदर पावर हिटिंग की एबिलिटी नहीं ला रहे, वो ना रिवर्स मार रहे हैं, ना स्कूप मार रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे भाई। मैं नहीं ले रहा, अगले ओवर में तू आएगा, तू फिर टुक टुक करेगा और मेरी पावर हिटिंग का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
लास्ट के 25 रन बाबर ने बनाए थे 25 बॉल के ऊपर। तो यार स्टीव स्मिथ की क्या गलती है इसमें? आप इतने डॉट खा रहे हो, इतने डॉट कर रहे हो, हमें गुस्सा आ रहा है देखकर, लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो वो तो आपके साथ खेल रहा है, और वो भी एक टेस्ट का खिलाड़ी। अगर एक स्टीव स्मिथ जैसा खिलाड़ी, टेस्ट का प्लेयर 200-250 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है, तो आप क्यों नहीं मार सकते? 9 छक्के वो मार रहा है, आप वहां पे 2 छक्के तो मार देते, आपने एक छक्का नहीं मारा यार बाबर। तक हुआ है आज कि उसने, यानी कि लास्ट बॉल पे सिंगल था, बाबर ने खेला उसको, वो जो ऑफ स्पिनर है तेज करता है ग्रीन, उसको सिंगल की खेला, सिंगल था, लेकिन स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया उसको, जिसमें बाबर ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया, खुश नहीं था बाबर, उसे मना कर दिया क्योंकि बाबर 4 डॉट बॉल ही खेल चुका था उस ओवर में। क्या ये नाक कटवा दी आपने? तो भाई इसके ऊपर बात करते हैं। रिजवान, बाबर, जो कि जमान खान और शाहीन, इनकी जो बिग बैश लीग में इंसल्ट हुई है, ये इनकी नहीं, ये हमारी है। बेइज्जत किया गया है, हमें तौहीन की गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। छोड़ के आ जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की लीग, पाकिस्तान की जो है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को। लेकिन को जो तुम कहते हो भाई ये करता ना, ये टेस्ट में करता ना, ये ओडी में करता ना, ये T20 में करता ना, ये PSL में करता, ये कहां करता है ना, ये बांग्लादेश लीग में करता ना, ये लंका प्रीमियम लीग में करता ना, ये बंदा डोमेस्टिक खेलता, ये परफॉर्मेंस कहां करता, मुझे कोई तो बताए। ठीक है, अब ये जो फाइट हुई है ना स्टीव स्मिथ की और जो है वो बाबर आजम बड़े गुस्से में जी नजर आ रही है। बाबर आजम नजरें नहीं मिला रहे स्टीव स्मिथ से कि उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े जो है वो प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट की है। यार आज मैं अगर आपसे कहूं कि जो हम बातें करते थे आज से कोई 2-4 साल पहले कि बाबर वर्सेस विराट वर्सेस बाबर, मुझे कसम उठा के बताओ सच्चे दिल से, अगर यही स्टीव स्मिथ और विराट कोहली होते और विराट कोहली सिंगल लेता तो स्टीव स्मिथ की अबू ने भी सिंगल लेनी थी। ठीक हो गया, इस बात को समझो, इस लॉजिक को। भाई जब आप पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो, कल रिजवान हुआ, आज ये हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं तनवीर साहब जो आप बैठ के रो रहे हो, जितने भी बाबर के फैन है बैठ के रो रहे हैं। मैं हमेशा क्रिकेट रियलिटी को बर्बाद करता हूँ। भाई हमारे पाकिस्तान का भी ये जिम्बू किंग है, हम भी उनके पास बिल्कुल लिमिटेड से शॉट्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड्स में अगर वो ये नहीं कर पा रहे तो फिर छोटे ग्राउंड में तो अल्लाह ही हाफिज है यार। इनका ये मसला है, जब साथ कोई तेज खेल रहा हो ये स्लो खेलने लग जाते हैं। क्यों भाई, आप क्यों उस पर प्रेशर डाल रहे हो? आप अपना तेज खेलो, आपके लिए तो कंफर्ट है कि भाई वो तेज खेल रहे हैं, मुझे एज है। 39 बाल आपके 47 रन हैं, 42 बाल पे वो बंदा 100 मार रहा है। अगर मैं तो कहता हूं अभी भी अगर कोई वनडे टूर्नामेंट हो या वो, तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि बाबर आजम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट ये T20 के लिए जो गेयर चेंज करना है ना, ये कछुए की चाल से रन पे नहीं हो सकता। स्टीव स्मिथ से ही सीख लें, आप डेविड वार्नर से सीख लें। स्टीव स्मिथ इज नॉट नोन फॉर एग्रेसिव बैटिंग, या थोड़े दिन वो तो पहले बड़ा स्टेडी प्लेयर है। उस्मान ख्वाजा ने 31 बॉलों पे 50 वो अपने आप को उस माहौल में रंग लेते हैं जिस माहौल में वो खेल रहे होते हैं, टीम की रिक्वायरमेंट में अपने आप को ढल लेते हैं। अगर यहाँ पे बावजूद इसके कि स्मिथ की बैटिंग से भी आज सिडनी सिक्सर ना जीत पाता तो ब्लेम वुड स्क्वायरली कम ऑन। 8-9 छक्के मार रहा है वो, पावर सर्ज के कवर में 32 मार रहा है। वो इस वजह से आपको सिंगल पे ले आए कि आपके फादर जी की लीग है। भाई ऐसा नहीं होता, ये बहुत बेइज्जती हो गई है पाकिस्तान की, इसको रियलाइज करो यार। शाहीन को ओवर में रोक कर देना 9 बॉल्स पे, रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा देना, बाबर आजम के साथ ये हरकत कर देना, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स की बहुत ही बेइज्जती बेशर्मी की बात है। मैं कहूँ आजम वही जो अभी स्ट्राइक रेट है 119, आज 120 से खेले। ये कमाल की बात है कि आप सामने वाले जो बैट्समैन खेल रहे हैं उससे भी इंस्पायर नहीं होते हैं। उसने 9 छक्के लगा दिए, 238 के स्ट्राइक रेट से खेला, और आप 105, 106 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। यानी आप उसके शोल्डर से ही शोल्डर मिला के एक धक्का लगा लेते, शायद शोल्डर से कुछ हरारत आ जाती, लेकिन मायूस कुन होता है। और वो वाली बात जो सारे लोग कहते हैं, एक ओवर में उसने 30 रन भी लिए स्मिथ ने, जो 32 रन लिए, जो रिकॉर्ड बन गया। तो वही जो बाबर आजम के लिए शेन वॉटसन ने कही थी कि उनके पास कोई टॉप गियर नहीं है, वो एक 20-25 का ओवर नहीं खेल सकते। तो आज स्मिथ ने फिर उन्हें बता दिया कि मैंने पावर सर्ज लेना है, पावर सर्ज लिया और उसने अपनी टीम को जितवा दिया। एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, दिस इज द वे दे प्ले। अगर वो रिजवान को बाहर बुला रहे हैं या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप तेज खेलें, वो आपके लिए अपना माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते।